हेलो माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कितना लेंथी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको एक एक स्टेप इसका मैं समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखो पी बाई क्यू फॉर्म के, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू जो है हमारे इंटीजर हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर वन। वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो जाए? टर्मिनेटिंग हो चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, लंबी 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 नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो Q है ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें एग्जांपल की बोला है, सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लो एग्जांपल। अब कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 7/2। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया। और हम ले सकते हैं 11/8 ले लेते हैं। ठीक है, और 19/50 ले लेते हैं। ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए। अब देखो, ये हमारा जो कंडीशन बोली इसको पूरी को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, 7 भी इंटीजर है हमारे पास और 2 भी इंटीजर हैं, और इन दोनों का फैक्टर 1 है। अब के फैक्टर 1 कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, 7 है, 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1, और 2 को 2 इंटू 1। 1 के अलावा और किसी करने पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और 1 हर किसी का फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है। अब 11 का ले लेते हैं। 11 का भी क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1। और 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हमारा हो जाएगा 2 क्यूब, मतलब 2 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब को? 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, कोई कॉमन नहीं है। 1 सबका फैक्टर होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 19 का कर सकते हैं। 19 इंटू 1 हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का अलग एक पेज में करके देख लेते हैं। 50 है 2 to the 4, 2 to the 4 और 2 5 the 10 and 5 5 the 15, 5 1 the 5, क्योंकि 2 इंटू 5 स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 है, क्योंकि 1 सबका होता है। इसका भी तो 1 इसका भी है। इस तरीके से इन तीनों में क्या हो रहा है? हमारा 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, और हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, हमने कंडीशन वेरीफाई कर ली। अब क्या कह रहा है? हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इन सबको अगर आप डिवाइड करोगे तो इनका एक फिक्स आएगा। कैसे आएगा? ये देखो, 7 को करते हैं, इसको करते हैं पहले। 2 को 7 से करेंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6 हो गया। क्या बचा? 1 बचा, पॉइंट डाल के 0 आ गया। 2 5 द 10 हो गया। ठीक है, इसका हम करेंगे 8 1 द 8 हो जाएगा। 11 में से 8 गया, 3 बच गया, पॉइंट डाल के 0 हो जाएगा। 8 3 द 24, 6 बच गया, पॉइंट है यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 8 द 56 हो गया, नहीं 8 7 द 56 हो जाएगा। 4 बचा, और 8 5 द 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी हमारा पूरा कट गया। और यहाँ पे 90 और यहाँ पे हमारा 50 है। ठीक है, 0 पॉइंट लगा दें, यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऐसे समझ की। 5 3 द 15,
अब एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 190 में से 150 का कितना बचा, 40 पॉइंट है तो जीरो लग जाएगा। अब 5 8 द 40 जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा, यानी कि ये पूरा कट गया। हमारा इसका क्या आ जाएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, इसका हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा 3.5 और इसका हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा 1.375 और इसका हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा 0.38। अब देखो आप इन सब का हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है, एक डिजिट के बाद में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल ले लिए, सारी कुछ हो गया। अब देखो हम एक प्रॉपर्टी बतानी क्यू की, क्या बताना है हमको, क्या लिखा, कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू में 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 50 है। इन सब में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ दो ही चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक 2 और एक 5। क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है। ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे आ रहा है। ये देखो पहले में हमारे में क्या था 7/2 है, दूसरे में हमारे में 11/8 है और तीसरे में 19/50 है। यही तीनों है हमारे पास। अब देखो 2 को हम करेंगे कैसे सकते हैं, 2 1 द 2, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 2 द 4, 2 5 द 10, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 क्यूब और यहाँ पे 2 × 5 स्क्वायर। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों का जो वो है क्या था, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्यू है इसमें 2 और 5 का प्रोडक्ट ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्यू इज टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगी, फॉर दिस कंडीशन for this condition if Q is product of 2 and 5 or Q is equal to 2 × 5 और we can say Q is equal to 2 की पावर m and Q की पावर n where m and n are positive इंटीजर्स। यानी कि क्या प्रॉपर्टी आ रही है हमारी क्यू की, हमारा जो क्यू है वो या तो 2 का प्रोडक्ट हो या 5 का प्रोडक्ट हो या 2 × 5 का प्रोडक्ट हो। इसके अलावा कुछ भी हम करेंगे तो हमारा ऐसा जो है नहीं बन पाएगा, जो कि हमें कंडीशन बोली गई है कि भाई P/Q की फॉर्म में हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो कि ऐसे ही हो पाएगा। मुझे ऐसे आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।